वेलकम फ्रेंड्स, एमसिंग फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बिहार दुर्गा 2440 के जितने कैंडिडेट हैं जो सफल हो चुके थे, इंतजार कर रहे थे अपने ज्वाइनिंग का, बीपीए बिहार पुलिस एकेडमी में उनका ज्वाइनिंग होने वाला था, उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली थी। उन लोगों के लिए मायूसी खबर है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इसी एग्जामिनेशन के वैसे स्टूडेंट जिनको ये लगता था कि उनका मार्क्स ज़्यादा होने के बावजूद, कट ऑफ से उनका मार्क्स ज़्यादा होने के बावजूद उनका फाइनल मेरिट में नाम नहीं है, तो उन लोगों के लिए खुशी की खबर है। तो कुल मिला के कहीं खुशी कहीं गम वाली बात यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। और पूरा सिनेरियो जो है यहाँ पे अब पलट चुका है। जो बिहार एसआई 2440 का ज्वाइनिंग दिख रहा था अभी हाल ही में कुछ दिनों में, 15-20 दिन में, अब वो रुक गया है। पटना हाईकोर्ट का आज एक बहुत बड़ा डिसीजन आया है। क्या है पूरा मामला हम लोग जानते हैं, देख लीजिए। ये आज का एक अपडेट आया है आपको पटना हाई कोर्ट का। CWJC आपको 13/6/8/9/2021 का है। और आपको सर्विस मैटर है आपको सुधीर कुमार गुप्ता वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार थ्रू द चीफ सेक्रेटरी। अच्छा, ये 1 2 3 4 लोगों का नहीं है, पूरे 268 लोगों का ये केस है। ठीक है, मैं आपको दिखलाता हूँ पूरा। यहाँ पर देख लीजिए, CWJC का है ये, ठीक है ना। और कितने लोगों का है यहाँ पे, तो देख लीजिए सुधीर कुमार गुप्ता मेन है। और इसके टोटल जो मतलब कि पेटिशनर बने हैं वो देख लीजिए नीचे में आपको टोटल जो हैं बने हैं, यहाँ पे देख लीजिए टोटल जो है 268 लोग इसके पेटिशनर बने हैं। और ये 268 लोग वो लोग हैं जिनको ये लगता था कि उनका नंबर कट ऑफ से ज़्यादा होने के बावजूद उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। इनका दो तर्क था। पहला तर्क ये था कि ये जब इन लोगों का पीटी, इन लोग जब पीटी क्वालिफाई किए थे तो इनका ज़्यादा मार्क्स था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मार्क्स था। और उसके बाद चूँकि ये पीटी क्वालिफाई कर गए थे, और जब फिर मेंस आपका आया, मेंस आया तो उसका कट ऑफ आपको जो है कम गए थे। और कम जाने का रीज़न ये था कि आपको आयोग का ऐसा स्पष्टीकरण आया था कि इस मतलब कि ये जो कट ऑफ शो किया गया है उस कट ऑफ में जो मिनिमम था, जो मिनिमम कट ऑफ था यानी जो सार्जेंट के कट ऑफ है उसको शो किया गया था। इस पर स्टूडेंट ने ये भी कहा था कि क्योंकि 3 पोस्ट यहाँ पे बन रहे हैं, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर बन रहा है, एक सार्जेंट बन रहा है, ठीक है ना, सार्जेंट बन रहा है, और दूसरा ASG बन रहा है, तो आप तीनों का अलग अलग कट ऑफ जारी कर दीजिए ताकि हम लोगों को कोई डाउट नहीं रहे। इस पर आयोग ने ये कहा कि चूंकि एग्जामिनेशन एक बार होता है और चूंकि तीनों पोस्ट के लिए एक ही बार एग्जामिनेशन ले गए थे, एक साथ एग्जामिनेशन ले गए, तो कट ऑफ सबसे मिनिमल हम जारी करेंगे। खैर, ये जो भी मैटर था इस पर आज आयोग में सुनवाई थी, पटना हाईकोर्ट में सुनवाई थी। और ये आज पहला सुनवाई नहीं था। देख लीजिए ये केस कब फाइल हुआ था, तो ये केस फाइल हुआ था आपको 8/10/2021 को फाइल हुआ था, ठीक है ना, मतलब इस दिन इसकी पहली सुनवाई हुई थी, ठीक है ना। और केस जो है आपको 3 अगस्त को ही फाइल हो गया था, 3 अगस्त 2021 को ही फाइलिंग हुआ था। फिर 8/10/2021 को सुनवाई थी, 22/10/2021 को सुनवाई थी, 19/10/2021 को सुनवाई हुई थी, ठीक है ना। और फिर आज 1/12/2021 को सुनवाई हुई। और इसको जो है इस सुनवाई में ये डिसीजन निकला गया, हाईकोर्ट ने ऑरल ऑर्डर जो दिया था, अभी तक इसका जो है फाइनल ऑर्डर अभी तक अपडेट नहीं हुआ है पटना हाईकोर्ट के साइड पर। इसको मैंने कुछ देर पहले भी चेक किया था, तो कल तक आ जाएगा या देर रात तक आ जाएगा, तो और स्पष्ट चीज़ें होंगी। उसमें ओरल ऑर्डर में ये कहा गया था कि चूंकि प्रथम दृष्टया देखने से यह स्पष्ट लग रहा है कि मतलब कि जो छात्रों की मांग है, जो छात्रों का डिमांड है, उसमें जो है जान है, उसमें सत्यता दिख रही है। लिहाजा पूरे प्रोसेस को आप रोक दीजिए। रोक इसलिए दीजिए चूँकि अभी तक किसी को आपने ज्वाइनिंग नहीं करवाया है। 2440 में जितने सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं SI वाले में, उसको आपने ज्वाइनिंग नहीं करवाया है SI वाले को, तो इसीलिए आप इस पूरे प्रोसेस को फिलहाल के लिए रोक दीजिए। 1 सप्ताह बाद, मतलब कि 1 महीना बाद, 4 सप्ताह बाद, यानी कि 1 महीना बाद आपको यहाँ पे देख लीजिए 3/1/2021 को इसकी फिर से सुनवाई होने वाली है। उसमें जो सरकार है फिर से अपना काउंटर एफिडेविट दायर करेगी, और तब जाकर के फिर आगे बात बनेगी कि क्या इसमें आगे कोर्ट कैसे फर्दर आगे बढ़ती है, क्या इस स्टे को हटाती है, या फिर से जो है मतलब कि कुछ और ऑर्डर देती है, नए बच्चों को लेने का ऑर्डर देती है, या फिर स्टूडेंट की चीज़ों को, मतलब कि जो मांग है उसको खारिज कर देती है। ये देखने वाली बात है। लेकिन इस सब चीज़ में कोर्ट ने ये कहा है चूँकि अब ये मामला विचाराधीन हो गया, प्रक्रियाधीन हो गया है, तो आप जो है आयोग को बोली है, BPSSC को बोली है कि इस भर्ती प्रक्रिया को फिलहाल के लिए आप रोक दीजिए अंटिल आपका जो फैसला आता है इस पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आ जाता है। तो लिहाजा ये मायूसी वाली बात दोनों तरफ से हो गई है, ठीक है ना। जो मतलब छात्र हैं उनके लिए, जो 2440 वाले जो ज्वाइनिंग के इंतजार में बैठे थे, उनको इंतजार कर मतलब कि उनको थोड़ी सी मायूसी वाली हो गई है कि उनको लग रहा है कि थोड़ा सा मेरा विलम्ब और हो रहा है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। और दूसरी तरफ जिनको बहुत ज़्यादा वो सड़कों पे RTI और अन्य माध्यमों से अपना काम कर रहे थे, उनके लिए थोड़ी सी आशा बड़ी खबर है, ठीक है ना। लेकिन मैं 2440 में जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जो जेन्युइन स्टूडेंट है, निश्चित रूप से उनको कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना।
और यदि इनमें, मैं बोल रहा हूँ, यदि इनमें कहीं से कोई फर्जी लोग होंगे तो निश्चित रूप से उन पर थोड़ी सी यहाँ पे समस्या होती हुई उत्पन्न दिख रही है। यदि आयोग इस पर मतलब कि हाईकोर्ट ने चूँकि कंसर्न लिया है तो निश्चित रूप से आगे बातें आएंगी। तो ये बात हो गई। लेकिन 2440 में जो एक्चुअल कैंडिडेट है उनको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, उनका सिलेक्शन हो चुका है, वो शांत रहें, इत्मीनान से साथ रहें। उनका जिनका फाइनल रूप से सिलेक्शन हो चुका है उन पर कोई भी आँच नहीं आने वाला है, ठीक है ना, अनडाउटेबल उन पर कोई आँच नहीं आने वाला है, ठीक है ना। ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जो कि आगे आप करेगी। जहाँ तक बात रह गई जिन लोगों का मेरिट से ज़्यादा नंबर होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उसके लिए निश्चित रूप से आयोग को जवाब देना पड़ेगा, बहुत सारी बातें होंगी, तब जाके और चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है ना। और आपको बता दूं कि इसी पर ये 2440 भर्ती पर इससे पहले भी 2 और 3 केस हो चुका है। पहला तो आपको ओएमआर वाला देने के लिए, ठीक है ना, ओएमआर कर्मण को भी देने के लिए केस हो चुका है, उसकी भी सुनवाई चली रही है। तीसरा बात था जो आपको 326 स्टूडेंट थे जिनको मतलब कि जिन्होंने लीड किया था और मतलब कि मेडिकल लगाए थे, उनको फिजिकल नहीं हुआ तो वो लोग भी किए हुए थे, तो उनका भी अभी हियरिंग हो ही रहा है। और ये जो मेरिट से ज़्यादा मतलब नंबर होते हुए भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि तीनों के पोस्ट वाइज को अलग अलग बाइफरकेट कट ऑफ यहाँ पे नहीं दिया गया था, इसलिए सब कुछ बहुत सारी चीज़ें हुई थी। फिलहाल देखना है कि आगे आयोग का क्या जवाब आता है, सरकार का क्या जवाब आता है और उस पर कोर्ट क्या डिसीजन लेती है। ये सिंगल बेंच का मैटर है, फिर इसमें डबल बेंच आएगा तो देखने वाली बात होगी। दूसरी बात आपको जरा बता दूँ कि बीपीएसएससी के लिए छात्रों ने आवेदन दिया था, आरटीआई लगाया था ओएमआर कॉपी के लिए। तो पहले तो ये बताया गया था कि ये प्रक्रियाधीन है, जब तक आपको इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम आरटीआई का जवाब नहीं दे सकते हैं, ओएमआर कॉपी नहीं दे सकते हैं। उसके बाद फिर छात्रों ने लगाया था तो उसका जवाब देख लीजिए 19/11 यानी कि 19 नवंबर को आया था। छात्र का जवाब क्या आया था कि यहाँ पे बताया गया था कि उपयुक्त विषय का संबंध में कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपको सूचना मांगी गई थी विज्ञापन संख्या 1/2019 यानी 2446 वाले में। तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग दिनांक 23/9/2021 को बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पुस्तिका ओएमआर उपलब्ध करवाने हेतु 1000 रुपया का बैंक ड्राफ्ट बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना के नाम से नीचे अंकित पता पर जमा कराने के पश्चात ओएमआर सीट एवं प्रश्न पत्र उपलब्ध करा दी जाएगी। प्राप्तांक का अवलोकन डाउनलोड करने हेतु आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 30/7/2000 को सूचना प्रकाशित कर दिया गया था। और ये आपको बैंक ड्राफ्ट का पता है कि आपको यहाँ पे जो है इसका मतलब बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का जो ऑफिस है संतोष मेंशन दानापुर रघुनाथ पथ, वहाँ पे आपको भेजना था, ठीक है ना। तो ये आपको आया था कि छात्रों को रिप्लाई आया था आपको 19/11/2021 को आया था। अब इस पर बहुत तरह की बातें मार्केट में है, ठीक है ना, कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता है, लेकिन इस तरह की बातें आ रही है कि नहीं आयोग जो है फिर से इसका टेंडर करके इसको कबाड़ के भाव में बेच रही है। हालांकि जब तक इसके संबंध में कोई ऑफिशियली कोई रिटन में आपको नहीं दिखता है तब तक इसको अफवाह ही माना जाए, क्योंकि और यदि सच भी होगी तो अब फिलहाल वो नहीं कर पाएगी क्योंकि आयोग को उनको सब कुछ जवाब देना है, ठीक है ना। और ये तो यहाँ पे था, छात्र का यहाँ पे कहना है कि नहीं हम लोगों ने मतलब कि दिया था और फिर से हमने 1000 का भेजा था, फिर भी उस तरह से बातें आई हैं, लेकिन उसका कोई फिलहाल अभी तक यहाँ पर दिख नहीं रहा है कि ऑफिशियली दिख नहीं रहा है, उसका कोई प्रूफ जब तक नहीं दिखे तब तक वो उसको हम अफवाह ही मानेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक बात तो बिल्कुल सच है कि आयोग का जो कार्यप्रणाली है बीपीएसएससी का वो काफ़ी ही मतलब कि उसमें जटिलताएं दिखती हैं और उसी कारण छात्र जो है इस एग्जामिनेशन की पूरी प्रक्रिया के दौरान काफ़ी बार सड़कों पर आए हैं, प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं दिखता हुआ उनको मिल रहा है। लिहाजा उन लोगों ने आखिरी मांग ये की थी कि 2213 में एटलीस्ट आप जो है कार्बन कॉपी और ओएमआर दीजिए ताकि स्पष्टता रहे, लेकिन आयोग इन सब चीज़ों पर कोई भी संज्ञान लेने के लिए राजी नहीं है। फिलहाल सारा मैटर आपको पटना हाई कोर्ट में है और ज्वाइनिंग जो है 2446 का वो कुछ समय के लिए टल गया है, लेकिन उनको घबराना नहीं है, ठीक है ना। और मतलब कि क्या डिसीजन आता है, ठीक है, उसके बाद आगे की चीज़ें आप क्लियर हो पाएंगी। बहरहाल हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा 3 जनवरी 2022 का।